इनको तो हम समझा चुके हैं, ये लोग बाद में आए हैं, ये लोग चले जाने हैं। हल, आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हल, हल अंग्रेजी में इसे प्लाउ कहते हैं। प्लाउ एक ऐसी मशीन, एक ऐसी साधारण और ऐसी कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, साधारण भी और कॉम्प्लिकेटेड भी है, जो भूमि में भूमि को प्रोसेस करने के काम आती है। प्रोसेस का मतलब भूमि की प्रोसेसिंग करने के लिए। भूमि की प्रोसेसिंग मतलब भूमि में पौधों को जर्मिनेट बीज बोने के लिए, तैयार करने के लिए, प्लेन करने के लिए, उसकी अच्छी जो फेवरेबल कंडीशन है, उस फेवरेबल कंडीशन को प्रदान करने के लिए भूमि को तैयार करने का काम क्या करता है? हल करता है। इससे जुताई होती है, रुड़ाई हो सकती है, निराई हो सकती है, बीज बुवाई कर सकते हैं। इन सब तरीके के काम ये हल करता है। ये ऐसी एक युक्ति होती है, इसमें लिखा है एक ऐसी साधारण मशीन जो खेत में जुताई, रुड़ाई, खुदाई या भूमि को प्रोसेस करने के काम में आती है। अब इसकी कार्य में पहले बात बताऊंगा, पहले जान लो हल कितने प्रकार के होते हैं। हल दो प्रकार के, मोटा दो प्रकार के होते हैं। इसके बाद ये और भी ज़्यादा क्लासीफाई, फर्दर क्लासीफाई करेंगे तो बहुत सारे इन कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहली कैटेगरी है मिट्टी पलटने वाले हल, और दूसरी कैटेगरी है मिट्टी को ना पलटने वाले हल। हल दो तरह के होते हैं, एक तो मिट्टी को चीरते हैं, उठाते हैं और पलट देते हैं। कुछ ऐसे हल होते हैं जो खाली मिट्टी को चीरते तो हैं, पलटते नहीं हैं, ठीक है। तो ऐसे दोनों हल को मैं बता रहा हूँ, इनको फिर फर्दर क्लासीफाई कर रहा हूँ। मिट्टी पलटते हल वाले फिर मैं फर्दर क्लासीफाई कर रहा हूँ। इसमें दो तरह के, एम्बी प्लाऊ मतलब मोल्ड बोर्ड प्लाऊ, जिसमें मोल्ड बोर्ड भी होता है, पंखा भी लगा होता है, और एक हैरो या तवा वाले, ये भी मिट्टी को पलटते हैं लेकिन हल्का पलटते हैं, ठीक है। ये काटते, चीरते और पलटते हैं। अब इनको मैं फर्दर दो बार फिर दो चीज़ों में डिवाइड कर रहा हूँ। बैलों के द्वारा चलने वाले या भैंसों के द्वारा चलने वाले बुलक ऑपरेटेड जो प्लाऊ है वो आते हैं, और इसी में पावर ऑपरेटेड भी आते हैं। पावर मतलब ट्रैक्टर ऑपरेटेड या मशीन या मोटर या आपके बिजली से चलने वाले यंत्र आते हैं। ऐसे यंत्रों को ये पावर ऑपरेटेड कहलाते हैं। ये हल दोनों तरह के होते हैं, एम्बी प्लाऊ दोनों तरह के होते हैं। इसी तरह से मिट्टी को ना पलटने वाले हल, इसमें मोटा दो हल आते हैं। पहला आता है देसी हल, कंट्री प्लाऊ, और दूसरा आता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर आपके सिलेबस में नहीं है, मोटी यही आपके सिलेबस में, देसी हल सिलेबस में है। अब इसको हम मिटाते हैं, मिटाने के बाद इसमें दूसरी इसका हल के कार्य क्या होते हैं। अभी हमने तुमको बताया, जो ये लोग नहीं आए थे तो हमने तुमको बताया था कि हल के कार्य क्या होते हैं। तो हल का देखो मुख्य कार्य क्या होता है? मिट्टी को प्रोसेस करना, मिट्टी की प्रोसेसिंग करना। मिट्टी में क्या क्या प्रोसेस किए करते हैं? पहला क्या करते हैं मिट्टी में प्रोसेसिंग, क्या करते हैं? मिट्टी को चीरना होता है। फिर क्या करता है कि मिट्टी को पलटता है। अरे मिट्टी पलट हल क्या करता है? मिट्टी को पलटता है। तो बोलो यार, तुम लोग बोलोगे नहीं कैसे? नंबर 3, ये खरपतवार नियंत्रण करता है। खरपतवार को नियंत्रित करता है, नहीं करता है? हाँ, इसको हम जुताई करते हैं तो घास अपने आप मिट्टी मिल जाएगी, सड़ जाएगी, गल जाएगी, ये करता नहीं करता है? इसके अलावा ये बीज को बोता है, और क्या करता है? निराई करता है, और क्या करता है? मेड़ बनाता है, और क्या करता है? खाद की बुवाई करता है, खेत को समतल करता है, नहीं करता है? करता है, समतल करता है। इसके अलावा और क्या करता है? मृदा में वायु के संचार को उड़ाता है, उर्वरक भी बनाए रखता है ना। यस, वायु के संचार को बढ़ाता है। देखिए कैसे बढ़ाता है? मृदा में, मृदा की परिभाषा ही है, सॉइल इज द लिविंग बॉडी ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो ऊपरी भूपपड़ी है, पृथ्वी की ऊपरी भूपपड़ी है, ठीक है। अगर हम इस अर्थ को इस तरह से ले लें तो मिट्टी के भूपपड़ी के 1 किलोमीटर नीचे हम खेती करते हैं ना। खेती कहाँ होती है? ऊपरी 15 इंच में होती है। तो इसका मतलब इसी 15 इंच में जीवन, इसीलिए इसमें लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। वो सब जीवित होते हैं। वो सारे जीवित जो कोशिकाएं हैं, जितने भी सूक्ष्म जीव है, जीवित जो भी हो, पेड़ पौधों की जड़ें हैं, पेड़ पौधे हैं, सूक्ष्म जीव है, हम सब, चूहा है, जितने भी, चाहे अर्थवार्म है,
ये सारे सांस लेते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं, अपने जीवन की प्रक्रियाओं को चलाने के लिए रेस्पायरेशन करते हैं। और जब रेस्पायरेशन करते हैं तो रेस्पायरेशन में, श्वास में, इनको सबको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। विदाउट ऑक्सीजन ये जीवित नहीं रह पाएंगे। तो अगर इसमें मृदा में वायु का संचार, वायु का आवागमन नहीं रहा तो जमीन में 2 ही 4 महीने में इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगी कि वो जो सूक्ष्म जीव हैं वो जीवित ही नहीं रह पाएंगे। ठीक है, इसलिए मृदा में वायु के संचार का मतलब ऑक्सीजन का उसमें जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना। जैसे हम सांस ले रहे हैं, सांस में ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और जो ऑक्सीजन के साथ हमने अन्य गैसें ली हैं वो भी हम बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारा ब्लड खाली ऑक्सीजन को सोख लेता है, बाकी को बाहर निकाल देता है। तो यहाँ इसमें भी वायु का आवागमन मतलब आना भी होता है और जाना भी होता है। ठीक है, तो मृदा में वायु के संचार को बढ़ाना। इसके बाद इसी से मिलता जुलता दूसरा लिख दे रहा हूं, मृदा में उपस्थित, मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को बढ़ाती है। क्रियाशीलता को बढ़ाता नहीं बढ़ाता ये? कैसे बढ़ाता है? जब मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, वो मिट्टी में ढेले नहीं रहते हैं, तो क्या होता है, ये सूक्ष्म जीवों के लिए हवा, वायु का आवागमन मतलब ऑक्सीजन का संचार होता है। इससे ऑक्सीजन का संचार लगातार निर्बाध रूप से इसमें संचालित होता रहता है। इसलिए हल जो जुताई करता है उससे सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता भी बनी रहती है। इसके अलावा देखिए, मृदा के कटाव को रोकना, मृदा के कटाव को कैसे रोकता है? मृदा सोमत सोएगा तो बेटा ना, तो समझ लेना गड़बड़ है, मैं बोलूंगा नहीं, गड़बड़ा जाएगा। शादी में तू ऐसी दूल्हा बने वही सो जाएगा तो ऐसा मत कर, सो मत। मृदा के कटाव को रोकता। देखिए, हल कई कृषि यंत्रों में हल कैसे रोकता है? ये जब हम मिट्टी वाले हल को चलाते हैं तो ये ढलान को कम कर देते हैं, ढलान को कम करते हैं और गहरी जुताई इनसे होती है। तो जब गहरी जुताई होती है तो जब बारिश होती है, बारिश में पानी ये सोख जाता है, मतलब इनफिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाता है। जब इनफिल्ट्रेशन देखिए, जो पानी बरसा वो वही का वही सोख ले जमीन, मतलब इनफिल्ट्रेट कर दे, पर्कोलेशन को बढ़ा दे, डीप पर्कोलेशन को बढ़ा दे, तो क्या होगा, मृदा में पानी चलेगा नहीं, एक्सेस वाटर रन ऑफ नहीं होगा, तो मृदा का कटाव कम हो जाएगा। दूसरा, हम जुताई करते हैं, इससे मिट्टी की भौतिक दशा में सुधार आता है। क्या आता है? मृदा की भौतिक दशा में सुधार होता है, मृदा के भौतिक दशा में भी सुधार होता है। इसके अलावा बीज को जमने के लिए मृदा के कणाकार उतना बना के रखना है जितने पौधे का जो फ्लूमल है वो बाहर आ जाए, मृदा का अंकुर फूट के बाहर आ जाए। इसके अलावा हार्ड परत को क्या करता है, मिट्टी जो हैरो है ये क्या करता है, किसी भी बीज को बोने के बाद और जर्मिनेशन होने से पहले यदि बारिश हो जाती है तो मृदा की ऊपरी सतह पर एक हार्ड पैन बन जाती है, कठोर परत बन जाती है। उस कठोर परत को तोड़ने के काम भी हल आते हैं, यही तो करते हैं, कोई और काम करता है। कितने कार्य हो गए? इसके अलावा एक कार्य और जो बहुत काम का है वो भी बता देते हैं, तो समझ लो। देखिए, ये पहले मैंने बताया कि खरपतवार को नियंत्रण करता है, निराई गुड़ाई के कार्य करता है। इसका मतलब खरपतवार को नियंत्रित करता है, खेत में घासों को नियंत्रित करता है। ऐसे ही ये कीटों को नियंत्रित करता है, कीटों को नियंत्रित करता है। कैसे करता है? देखिए, जब हम मिट्टी पलट हल से या किसी हल से जोड़ते हैं, जुताई करते हैं, तो नीचे जो प्यूपा और उसके जो स्पोर्स हैं, जो उसके अंडे हैं, बच्चे हैं, वो निकल के ऊपर आ जाते हैं। जब ऊपर आ जाते हैं तो दो तरह से कंट्रोल करता है। एक तो सोलर रेडिएशन में मर जाते हैं, सनलाइट में। गर्मी की जुताई जब करते हैं ना तो सनलाइट में सोलर रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है, सोलर रेडिएशन से बहुत सारे कीट कंट्रोल हो जाते हैं। दूसरा, चिड़िया
बेबी स्पीकर था साथ से। देखना पड़ेगा कहाँ से रुक गई है। जुताई की गहराई को यहाँ से नियंत्रित किया जाता है। दूसरा, जुताई की गहराई को यहाँ से नियंत्रित किया जाता है। 3 जगह नियंत्रित करते हैं। तीसरा, यहाँ जो रस्सी लगी होती है, जो रस्सी यहाँ से यहाँ फंसती है, इस रस्सी से भी नियंत्रित किया जाता है। गहराई को नियंत्रित करते हैं। ठीक है। अब देसी हल से क्या क्या काम होते हैं? इससे जुताई भी होती है, इससे बुवाई भी होती है ना। इससे हल्की की नालियां भी बन जाती हैं। कितने काम हुए? ये पर डे कितना काम करता है? इसकी कार्य क्षमता कितनी है? एक दिन में एक दिन में कितना मिनिमम कितना 8 घंटे काम करते हैं हम लोग। कितना करते हैं? 8 घंटे कार्य में, 8 घंटे के कार्य दिवस में लगभग 0.33 हेक्टेयर, 1.33 हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर का 1/3 भाग एक दिन में जुताई करता है। इसके लाभ क्या है? देखिए, एक तो ये देसी हल में कोई ऐसी चीज नहीं है जो गांव का मिस्त्री ना बना पाए। एक गांव का मिस्त्री बना सकता है। ठीक है। ये इजी टू यूज है, इजी टू मेड है, इजी टू एक्सेप्टेबल है। और ये एक चीज में और फायदा है, क्या है? ये पर्यावरण के भी अनुकूल है। ठीक है। इसमें मेंटेनेंस का खर्च बहुत कम है। बस एक ही इसका नुकसान है कि मिट्टी को पलटता नहीं है और जुताई में ज्यादा समय लगता है। और कोई इसका बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। देखिए, इसमें बुआई भी इससे हो सकती है, इससे जुताई भी हो सकती है, इससे निराई भी हो सकती है, इससे गुड़ाई भी हो सकती है। सारे काम जिससे हो रहे हैं। और क्या चाहिए? इसीलिए इसके फार को भी, यहाँ जो फार लगा होता है, ये लगभग 2.5 या 2.4 इंच चौड़ा होता है, 24 से 25 इंच लंबा होता है। इसको कोई भी गांव का जो लोहार है उसे बना देगा पिघला के। ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल होता है और इसके तमाम फायदे होते हैं। दैट्स ऑल। आज के लिए काफी है। कल हम आपको पढ़ाते हैं मिट्टी पलट हल। मिट्टी पलट हल में देखिए आपके सिलेबस में कौन कौन सा हल है? शाबाश हल है, वेस्टर्न हल है, पंजाब हल है, विक्ट्री हल है, टर्नेस्ट हल है, यूपी नंबर हल 1 है, यूपी नंबर हल 2 है और वावा हल है। ये तुम्हारे मोल्ड में आते हैं। हाँ, केरल भी है। ये तुम्हारे सिलेबस में यही 4-5 हल हैं। इन्हीं के बारे में नेक्स्ट एक हल के बारे में पढ़ाते हैं कल से। ठीक है। इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, पूछ लो उनसे। लोहे का कौन सा लोहा? किसी फार का पिटवा हुआ बने रहेगा। नहीं, उसमें ढलवा भी है, उसमें और भी है, कास्ट आयरन भी है, स्टील का भी है, और मोस्टली माइल्ड कास्ट आयरन का है। और एक और चीज है, इसको बंद कर दो।